स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी सरल और आसान तरीके से। तो फ्रेंड, बने रहिए मेरी आखिरी अंत तक, वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैंने किस तरीके से ब्लाउज का नाप लिया है, किस तरीके से मैंने कटिंग की है। तो ठीक है, ये मेरा ब्लाउज है जो कि मैंने नाप के लिए ले रखा है। मुझे इसी नाप का ब्लाउज का बनाना है, जो मैंने पीस ले रखा है सादा, जो कि 80 सेंटीमीटर का होता है। हमें इसी के नाप के हमें इसका ब्लाउज बनाना है। तो पहले हमें काटना सीखना होगा, तभी तो हम सिलना सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमें बढ़िया तरीके से काट कैसे करना है वो मैं आज आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगी। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। फिर हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ब्लाउज का नाप ले लेना है। तो अभी नाप ले लेना है। नाप के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी हमें लंबाई नाप लेनी है, जो कि हमें ब्लाउज की लंबाई नाप लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और हमें इस तरीके से लंबाई नाप लेनी है इसकी। इसको हमें बराबर ही रखना है। इसकी लंबाई हो रही है 13.5 इंच हो रही है। तो हम इसकी लंबाई 14 इंच करेंगे। थोड़ा हमें बढ़ाना ही है, छोटा नहीं करना है। तो हमने इसकी ये लंबाई ले ली है। अब हमें इसका चेस्ट नापना है, यानी कि जो सीना हम बोलते हैं, हमें वो नापना है। देखिए, हम इस तरीके से भी नाप सकते हैं। ये हमारा 17.5 इंच आ रहा है, तो 17.5 का आप दुगना कर लीजिए कितना हो रहा है। तो उसी हिसाब से हमें चौथाई भाग इसका नापना होता है। हमें इस तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको चौथाई भाग करना नहीं आ रहा है 17 से, तो हमें क्या करना है, इसका हमें पलट लेना है। इसको हमें इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद हमें इस तरीके से इसका नाप ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से रखना है इंची टेप को, इस तरह हमें नाप लेना है। तो इसकी चौड़ाई है 11 इंच इधर से। ठीक है, तो इसका हमें 11 इंच लेना है, जो कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से ब्लाउज का कपड़ा रखना है, जो कि हमारा चौड़ाई और लंबाई दोनों सरल तरीके आपके लगे दोनों। फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा ले रखा है सादा, जो कि हमारा 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है ये। अब इसको हमें इस तरीके से 2 फोल्ड में कर लेना है। ठीक है, जो हमारा इधर कपड़ा बचेगा, जो हमारी बाजू निकल आएगी इसमें, ठीक है, तो हमें इस तरीके से हमें कपड़े को बिछा लेना है 2 फोल्ड में। तो हमें इस तरीके से हमें बिछा लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने चेस्ट का चौड़ाई लिया था, वो हमारा 11 इंच था इधर। तो हमें इसको नाप लेना है कि 11 इंच हो रहा है कितना, 11 इंच ही हो रहा है। हमने इधर ये हमारा दिख रहा है ना, 11 इंच हो रहा है, तो हमारा उसका भी 11 ही इंच का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पीछे का पार्ट निकालना है। ठीक है, ये हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो पीछे के पार्ट में भी हमें क्या करना है, हमें 1.5 इंच पर पहले तो हमें सबसे पहले निशान लगा देना है 1.5 इंच पर। दोनों तरफ से नाप के हमें 1.5 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। तो हमें लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये हमने लाइन खींच दी है, जो कि हमारा जो हम तुरपाई के लिए पीछे की साइड पलटेंगे, ये हमारा उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, जो हम तुरपाई के लिए पलटेंगे उसके लिए है कपड़ा, जो हमने एक्स्ट्रा ले रखा है 1.5 इंच। अब हमें यहाँ से निशान लगाना है, हमारा 13.5 इंच लाना ब्लाउज का लंबाई। तो हमें इसका लेना है 14 इंच। ठीक है, हमारा आधा इंच ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि हमें जो भी हम आधा इंच जो हमारा शोल्डर की तरफ सिलाई लगता है हमारा, उसमें चला जाता है आधा इंच। ठीक है, तो हमने 14 इंच लिया है। हमारा 13.5 था, तो हमने 14 लिया है। अब हमें आगे की साइड के पार्ट के निशान लगा लेने हैं, हमें आगे की लंबाई भी लेनी है। तो हमने लिया था इस तरफ 14 इंच, तो हमें लेना है आगे के पार्ट में लेना है हमें 14.5 इंच। ठीक है, हमने लिया है 14.5 इंच। अब हम आगे के पार्ट में भी हम 1.5 इंच का हम कपड़ा ले लेंगे, जो कि हमारा तुरपाई के लिए होगा। ठीक है, इसमें भी हमें लाइन खींच लेनी है। ये हमारा सादा ब्लाउज है, इसलिए हमें तुरपाई के लिए चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें लाइन खींच देनी है। ये हमारा हो गया तुरपाई के लिए। ठीक है, अब जो कि हमने यहाँ पे निशान लगाया था, जो कि हमने बराबरी किया था, तो वहाँ पर हमें
लेना है 2 इंच, क्योंकि हमें ये सादा ब्लाउज बनाना है, डोरी वाला नहीं बनाना है। हमें इसका 2 इंच लेना है। अगर हम डोरी वाला बड़ा गला बनाएंगे तो हमें 2.5 इंच लेना है। अगर सादा ब्लाउज बना रहा है बिना डोरी का, तो जो हमारा शोल्डर गिरे नहीं, तो हमें 2 इंच लेना है। इतना ध्यान रखना है। अगर आप बिना डोरी का ब्लाउज बना रहे हैं, सादा बना रहे हैं, किसी बूढ़े आदमी का बना रहे हैं, तो हमें 2 ही इंच लेना है। अगर हम 2.5 इंच ले लेंगे तो हमारा शोल्डर गिरने लगेगा, ठीक है। तो हमें 2 इंच ही लेना है। अब हमें इसका क्या करना है, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब इसके शोल्डर ले लेंगे 3 इंच, ठीक है। इसके शोल्डर हमने लिए 3 इंच। अब यहाँ पर भी हमें लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हमारे शोल्डर हो गए, ये हमारा गला हो गया 2 इंच का, ठीक है। तो हमें आर्मोल इसकी 5.5 इंच पर हमें आर्मोल का इसका बॉक्स बना देना है। ये हमारा आर्मोल हो गया, ठीक है। बाजू भी हम बोलते हैं, इसका भी हमें बॉक्स बना देना है। इस तरीके से हमें बॉक्स बना दिया, ठीक है। हमारे आगे का भी बॉक्स बना देना है आर्मोल का। हमें आगे भी 5.5 इंच लेना है। हमने यहाँ पर भी 5.5 इंच का, देखिए 5.5 इंच 5.5 इंच, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, आगे के साइड में हमें 1 इंच पर इस पर गुलाई देनी है। अब जो हमारी फिटिंग होगी, हम फिटिंग पे निशान लगा देंगे, ठीक है। हमारी फिटिंग जो होगी हम फिटिंग पे निशान लगा देंगे। इस तरफ हमारी फिटिंग 9 इंच है, तो हम 9 इंच पर यहाँ से फिटिंग पर निशान लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग हो गई। जो हमारे इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो हमारा सिलाई के लिए हो जाएगा, टाइट लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमें इस तरह भी फिटिंग पर निशान लगा देना है 9 इंच पर। हमारा इससे बहुत सरल हो जाता है ब्लाउज को सीना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हमें क्या करना है, जिसका हमें गला काटना है, तो गले के लिए हमें क्या करना है, हम नॉर्मली गला बना रहे हैं, तो हमें नॉर्मली गला बनाने के लिए हमें लेना है 6.5 इंच। ये हमारा आगे का गला होगा 6.5 इंच, ठीक है। इसका भी हमने बॉक्स बना दिया है, आप देख सकते हैं। हमने इसका बॉक्स बना दिया है, इसमें भी हमें गुलाई दी देनी है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा आगे का गला हो गया। अब हमें पीछे का गला कितना बनाना है वो अब अपने ब्लाउज से नाप सकते हैं। जो कि हमारा पीछे का गला है, देखिए हमें इस तरीके से नाप लेना है। हमारा पीछे का गला है, तो हमें पीछे नाप लेना है, कितना है 5.5 इंच, ठीक है। तो जो हम पीछे के हमने जो पट्टी यहाँ पर निशान लगा रखा है, वहाँ से हमें ले लेना है 5.5 इंच पीछे की साइड से, इस तरीके से। हमें यहाँ पर भी बॉक्स बना देना है, ठीक है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैं ब्लाउज का काट करती हूँ, उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं देखिए गुलाई दे दिए। तो ये हमारा पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया, ये हमारे आर्मोल हो गई। फ्रेंड्स देखिए हमने निशान दोनों पे लगा दिया है। हमारा आगे का पार्ट है, पीछे का पार्ट, और इसका हम कट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे। जो हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है हम इसका बाजू निकाल लेंगे। अब हमारा देखिए यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है गला पर, तो हमें यहाँ से गला से निकालना है। सीधे हमें यहीं से कट लगा लेना है। हमें काटते हुए गले के ऊपर की साइड जाना है। ऐसे क्या होता है, हम अलग अलग काटेंगे तो हमारा कपड़ा निकल जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमारा कपड़ा भी सीध निकल आएगा। इससे हम काज पट्टी या बटन पट्टी भी बना सकते हैं। इसलिए हम इस तरीके से आपको काट के बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कपड़ा भी निकलेगा सेपरेट इतना निकल आएगा, क्योंकि हम इससे काज पट्टी या बटन पट्टी भी बना सकते हैं,
ठीक है। तो इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हमें यहाँ से काटना है इसके शोल्डर, इसके हमें शोल्डर नहीं काटना। अब हमें क्या करना है, इसकी बाजू काटनी है कि आगे, तो हमें इसको इस तरीके से कर लेना है, मोड़ लेना है, इसको हमें बराबर रख लेना है। ठीक है, इसको हमने बराबर रख लिया है। जो कि हमने आलू के यहाँ पर निशान लगाया था, हमें वहीं से गुलाई इसकी काट देंगे। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज कट के तैयार है। इतने सरल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। ये मेरा पीछे का पार्ट, ये मेरा आगे का पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बाजू काट के बताएंगे आपको। ये हमारी बाजू हो गई। इस तरीके से हमें देखिए, पहले हमने 2 फोल्ड में किया, ध्यान देना है, पहले हमने 2 फोल्ड में किया, फिर इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया। ठीक है, अब हमें इसको भी तुरपाई के लिए हमारा सादा है, तो इसको भी तुरपाई के लिए 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच पर इधर से भी निशान लगा देना है। यहाँ पर हमें लाइन खींच देंगे। यहाँ पर भी हमने लाइन खींच दी है। देखिए, जो हमारी तुरपाई की हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें बाजू को देखने के लिए हमारी बाजू की लंबाई कितनी है, हमें उसी तरीके से बाजू को काट लेनी है। जितनी हमारी बाजू की लंबाई होगी उसी प्रकार से हमें काट लेना है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, मेरी बाजू की लंबाई कितनी है, 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच है। तो हमें क्या करना है, 4 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। ठीक है, नीचे की साइड 2.5 इंच पर, नीचे हमें 2.5 इंच पर लगाया है। यहाँ पर 3.5 ना, तो हमने 4 पर लगाया है। तो इस तरीके से इसको भी हमें निशान लगा दिया। हमारी बाजू की करके तैयार है। मैं अगर थोड़ा सा कट लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बाजू भी करके तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब लगाएंगे हम इसमें तीरे गले से। देखिए, हमारा पहला तीरा ऊपर से हम लेंगे, इसकी लंबाई 11.5 इंच पर। हमारा पहला तीरा होगा 11.5 इंच हमने ऊपर से लिए। तो जो कि हमारी बीच होती है, हमें बीच से यहाँ से 4 इंच और 5 इंच पर निशान लगा देना है। ठीक है, फिर हमें 2.5 इंच पर, फिर हमें इधर भी हाथ मोड़ से बीचों बीच से 2.5 इंच पर, फिर हमें 2.5 इंच पर। ठीक है, तो हमें चारों 2.5 इंच पर हमें तीरे लगा देने हैं। इसको हमें इस तरफ पलट देना है। ठीक है, पलट देने के बाद हमारी इस पर छाप आ जाएगी। हमारा तीरे का निशान भी लगने तैयार है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि मैंने कैसा काट करके आपको बताया है।